हेलो जी। कैसे हो? राम राम सभी को। और हम आए हैं आंटी जी के यहाँ। आंटी हर के यहाँ आज हल्दी का प्रोग्राम है और आंटी जी हर के यहाँ इनके सब गेस्ट आए हुए हैं। भैया की मामा मौसी सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भैया शादी का मजा जब ही होता है जब एक दो दिन पहले मेहमान घर में आ जाते हैं। तो अब देखते हैं आंटी जी हर के यहाँ पे क्या क्या रस्में होती है। सबकी सब जगह अलग अलग होती है। देखते हैं आंटी जी हर के यहाँ पे क्या होती है। बताना भैया किस किस के यहाँ ऐसा होता है। वैसे तो होता तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है। भैया आज मेरी हो रही है तबीयत खराब, इसलिए आवाज भी थोड़ी वैसे ही खराश सा हो रही है, इसलिए थोड़ा इग्नोर कर देना अगर खांसी वगैरह आए तो। और ये दूल्हे की भाभी है जिन्होंने नेट का दुपट्टा डाले हुआ है। ये सामने भी दूल्हे की भाभी बैठी है। ये कुछ ऐसे डाले है भैया, इनके यहाँ का कुछ ये होता होगा रिवाज। अब ये रीना दीदी और ये दोनों मिलके डालेंगे क्योंकि रीना दीदी को भी कलावा बंधा है। पहले कलावा बनता है जिन जिन ये आंटी जी खड़ी है जिनको भी ये कलावा बनता है वे ही बाण लगाती है लड़के को और वही वे सभी इन रस्मों में शामिल होती है। हम लेट आए थे इनके यहाँ पर, एक की कमी थी तो इसलिए इन्होंने रीना दीदी के हाथ में कलावा बांध दिया। आप लोगों को दिख भी रहा होगा। बेटा आवाज बिल्कुल कम। आधे घंटे की बिल्कुल म्यूट करके चलाना। ये आंटी जी ने सगुन का जो है अपने पल्ले में ले लिया है। अब ये पूजा के यहाँ जहाँ पर पूजा हम इन्होंने अपने देवी देवताओं को फैलाया है वहीं पर ही वो है। बेटा तो समझ में नहीं आ रहा। जीरो करने के लिए तो काटनी पड़े। ऐसे देर की वीडियो में थोड़ी देर को मतलब बाहर घूम रहा था अपना गेट बंद करा बिल्कुल। और ये हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। ये अंकल जी हर का छोटा पोता है। ये दीदी हम सब ढोलक बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आगे बच्चों की शादी होगी तो उसमें जो है मंजू दीदी सबको ढोलक बजाने सिखा रही। मैं इनको बोल रही हूँ कि भैया गाना सीख लो, ढोलक बजाने सीख लो, जब ये रसगुल्ले खाने को मिलेंगे। तो भैया रीना दीदी ने तो इस बात को सच में सीरियस ले लिया और वे तो बिल्कुल परफेक्ट होगी आज ढोलक बजाने में। मंजू दीदी बता रही है कि अभी आगे बताएगी। 3 हाथ ऐसे मारो, 1 हाथ ऐसे मारो। तो डेकोरेशन वाले उधर डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, वे लेट हो गए आज।
डेकोरेशन वैसे तो शाम को ही हो जाती, लेकिन जो अंकल जी ने बुक किया था वो आ नहीं पाया, इसलिए फिर अर्जेंट में दूसरे वाले भैया को बुलाया है। भैया अगर पड़ोस में शादी होती है तो सभी लेडीज इकट्ठे हो जाती है, उससे क्या होता है कि सभी गप्पे सप्पे मार लेते हैं। वैसे तो सबके काम ही खत्म नहीं होते। मैं बहुत बहुत बोलती हूँ, देखो इसमें अलग से ही पता चल रहा कि मैं कितना बोलती हूँ। अरे कोई इसको चुप कराओ जी, कोई इसको चुप कराओ। इतना बोलने के लिए किसको बोला, किसने बोला है? औरों को भी दिखाओ, अपने आप को ही दिखाए जा रहे हो। कम आशा करो। ये आंटी जी के पोते जी हैं, बहुत क्यूट है। ये अंकल जी की बहन है। भैया बड़ों के होने से भी घर में अलग ही रौनक होती है। अब ये भले ही बैठी हुई है, लेकिन ये सबको बताती रहती है कि नहीं ऐसा कर लो, ऐसा हो करने से ये होगा, हमारे यहाँ ये होता है। तो बड़े घर में अगर बड़े हो तो हमारी कल्चर का, संस्कृति का ये बताते रहते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम मतलब किसी चीज का लोक लगाते हैं तो ये चाबी रखने में बहुत, लो भैया आ गया। रीना दीदी को बोला था ना, मैंने सीरियस ले लिया रीना दीदी ने। अब देखो वे वाली रीना दीदी भी। आज तो भैया सब आंटी जी के लड़के की शादी में सब ढोलक सीख कर जाऊंगे यहीं। अब भैया मैं कमान संभाल लेती हूँ। भैया बजा तो ऐसी रही हूँ जैसे पूरी इनकी हेड में ही हूँ। देखो दीदी बता रही है कि ऐसे इधर 3 बार थपथपाओ और इसको हाथ को ऐसा खोलो। भैया जिसको आती है उसको तो आसान लगती है, जिस पर नहीं आती उसको तो हार्ड ही लगती है। वैसे ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ सकती, अगर कोशिश करे तो जरूर आ जाएगी, लेकिन कभी कोशिश भी नहीं की। कोई काम ऐसा नहीं होता जो ना आए। अगर आदमी मन से सीखे तो जरूर आ जाता है। अब देखो रीना दीदी ने ना बड़े मन से सीखी, तो इन पे थोड़ी थोड़ी सुरताल लगने लगी। हमारा तो सुरताल बिगड़ा हुआ ही है अभी तो। भैया सभी पे सब काम नहीं आते। तभी तो कहती हूँ कि जब कहीं 4 लेडीज मिलती है तो, वैसे तो देखो कहीं नहीं मिलते, लेकिन हाँ जब शादी ब्याह या किसी के कीर्तन में देखो दीदी तो अच्छा बजा लेती है भैया। देखो इंसाती है ना। आ जाओ रीना दीदी आप भी। डेकोरेशन वाले भैया लगे हुए हैं डेकोरेशन करने के लिए। आंटी जी बेचारी परेशान है। भैया आज तबीयत खराब है।
वैसे तो कई दिन से हो रही है तबीयत खराब, लेकिन आज ना ज्यादा ही है, फीवर भी हो गया। अब तक तो गला ही दर्द करता था, लेकिन आज फीवर हो गया। डेकोरेशन वाले भैया लगे हुए हैं। अब फिर से कुछ रह गया करने को, आंटी जी बुला के ले गई है दीदी को। अच्छा, अब धान कुटाई होगी, धान की कुटाई होगी अब। बताओ भैया, जिससे धान कूट रहे हैं इन दोनों को ना आपस में, अगर इन दोनों को आपस में भिड़ा दिया जाए तो हमारे यहाँ की मान्यता ये है कि दूल्हा दुल्हन में फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, इसलिए इनको एक दूसरे से अलग अलग रखा जाता है। आपके यहाँ क्या मान्यता है भैया, जरूर कमेंट करके बताना, जो भी वीडियो को देखेंगे। और ये आंटी जी अब इसको अपने गोद में लेके पूजा के यहाँ पे रखे आएंगी। सबके यहाँ के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, किसी के यहाँ कुछ, किसी के यहाँ कुछ। लो भैया, अनु आ गई। अनु की शादी पहले हो गई, चाचा जी की बाद में हो रही है। ये अनु की बुआ है जो अनु से मिली, और अनु की मम्मी, ये नहीं जो पीछे वाली थी। ये भैया डेकोरेशन कर रहे हैं। भैया हम पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों के पास। लो भैया, हमने भी अपनी मीटिंग ज्वाइन कर ली। रेणु दी मुझसे बोल रही कि क्या हर जगह लाइव में आ जाते हो, वीडियो बनाते हो, कहीं तो एंजॉय कर लिया करो। लो भैया, अम्मा जी के पास में अम्मा जी की बेटी आ गई। भैया माँ बेटी का तो रिश्ता ही ऐसा है कि कहीं भी मिल जाइए, इनकी बातें ही खत्म नहीं होती। लो भैया, फिर से आ गए ढोलक पर। बजाने किसी पे नहीं आई, लेकिन ट्राई सब कर रहे हैं। अब भैया, ट्राई करने वालों की जीत होती है। ये तो सभी पता कि आती नहीं, लेकिन ट्राई करूँगी, क्या पता फिर आ भी जाए। लगे रहो दीदी। भैया गले में खराश है। अम्मा जी रोज बाहर बैठ जाती है, लेकिन आज क्या है कि प्रोग्राम चल रहा घर में, तो अम्मा जी भी आज अंदर ही बैठी हुई है भैया। अम्मा जी को अब बताऊंगी किसी भैया को, इनको रिजाई विजाई ला कर दो। बड़े बुजुर्ग जब चलते नहीं ना, बैठे रहते हैं, तो उसमें ठंड ज़्यादा लगती है। अब आंटी जी बैठी है तो बैठे बैठे फिर ठंड लगने लगती है। देखे भैया कैसे गपशप चल रही वहां बैठी हुई है। चले भी क्यों ना भैया, इतने टाइम बाद तो मिलते हैं। भैया फिर मंजू दीदी ढोलक बजाने लगी। लो भैया, सीख लो भैया ढोलक, जिस पे नहीं आती मंजू दीदी से ट्रेनिंग ले लो। मैं इनको बोल रही हूँ, मगर एक अपना चैनल खोल लो जिसपे कि आप ढोलक बजाने सिखाओ। ये बोल रही है इतनी अच्छी तो नहीं आती, लेकिन हाँ आती है। अब भैया हमारे पे तो बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए हम तो
दीदी की अच्छी लगती है। आज तो बड़े परेशान है भैया गले की वजह से। गले में बहुत दिक्कत हो रही है भैया, दुख रहा है, दुख रहा। बाहर जाओ तो सर्दी का मौसम है, मास्क वास्क लगा कर जाइयो जी। देखो मंजू दीदी तो बिल्कुल आज सबको परफेक्ट करके भेजेंगी। और भैया ये रीना दीदी तो इतनी फास्ट है कि बीच बीच में जाकर अपने कपड़े भी धोए आई। अब ये जाएगी, ये 2-3 बार गई है, उस बीच में अपने घर के कपड़े भी धो के आ गई। और हम हैं, खैर हम तो करके आए थे। इनके पास में बच्चे ज़्यादा है, 2 इनकी बहन के हैं, 2 इनके हैं, तो भैया 4 बच्चे हो जाते हैं। जब ये स्कूल जाते हैं फिर उनके 4 के कपड़े, तो ये है कि जितनी फैमिली मेंबर हो जाते हैं इतना ही काम हो जाता है। अब इनको चुल मच रही कि मुझे कोई कह दे कि जा चली जा और अपने कपड़े निकाल के आ। अभी थोड़ी सी देर में बोल लगी मैं जाकर आऊं। भैया अम्मा जी को कोई स्टॉल दे दो, अम्मा जी को ठंड लग रही होगी। किसी को बताना पड़ेगा, कोई दिख नहीं रहा अम्मा जी की सेवा पानी करने के लिए। लेकिन ये है कि अम्मा जी को कंपनी देने के लिए कोई ना कोई बैठता रहता है बार बार, कभी कोई कभी कोई। ये अम्मा जी का पोता बार बार इधर से इधर, इधर से इधर घूमता रहता है। ये बड़े वाला है। देखो भैया एक बार इधर से चला गया, एक बार इधर से चला गया। शादी का घर भी जब ही लगता है जब सब रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। जब तक रिश्तेदार वगैरह ना आए तो शादी का घर लगता ही नहीं कि इनके यहाँ पे शादी है। भैया इस अब की बार के सीजन में तो बहुत शादियां है, इतनी ज्यादा शादियां है। थोड़ी तेज कर लिया अब। इतनी ज्यादा शादियां है कि भैया एक दिन के 2-2 3 दिन कार्ड आए रखे। कैसा होगा समझ में नहीं आता। शादी का सीजन है तो भैया वही है। देखो ये जल्दी बस कहने की देर थी और दीदी उठ के गायब।
और ये आ गई दूल्हे की बहन। नहीं, ये दूल्हे की बहन नहीं है, ये दूल्हे की भाभी या चाची है। और ये कर रही है डांस। भैया इनका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से मतलब इनकी एज है उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा से डांस किया। और अब यहाँ पे लगने लगी हल बान लगने लगे। और आंटी के लिए गाना गाया जा रहा मेरा लल्ला। गाना है ये, अगर किसी पे आता हो तो बताना। सासू जी तेरा लल्ला दुल्हन का हो जाएगा। भैया इन दिनों भी बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए। वाकई में जिससे आता है गाना वो तो गा ही देता है। अच्छे गीत गाए इन्होंने। वहां पे बनने के बान लगने शुरू हो रहे और यहाँ पे जो है गीत शुरू हो रहे। अंकल जी भी खड़े हैं। हमारे यहाँ पे ना आदमी बान नहीं लगाते, लेडीज का होता है ये प्रोग्राम। और यहाँ पे तो अंकल जी भी खड़े हैं। और जो अंकल जी के बड़े भाई हैं उन्होंने भी बान लगाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो सिर्फ लेडीज ही बान लगाती है। और हाँ, इनके यहाँ लेडीज भी बान लगाती है। और मतलब बान सभी लगाते हैं, किसी को कलावा बंद हो ना बंद हो, सभी जो है बान लगाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो क्या है कि लेडीज ही बान लगाती है। जेंट्स ने देखो ये अंकल जी लगाने लगे ना, पहले इनके बड़े भाई ने लगाए थे। इन्होंने मतलब बान उतारने की रस्म भी जब भी कर ली थी। बोले ठंड हो रही, बार बार क्या करेंगे। तो इन्होंने जो है लगाने की और उतारने की रस्म एक साथ ही कर ली। हम भी भैया गीत गुआने लगे। जब सब गा रहे थे तो हम भी गुआने लगे। आते तो है नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा कम बत्ती करके गवा देते हैं। ये दीदी आई है, पता नहीं लड़की की बहन है या बुआ की लड़की है। ये तो ज़्यादा मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि दूल्हे की बहन है। अब तो भैया शादी ब्याह का सीजन चल ही रहा। किस किस के यहाँ इस सीजन में शादी है, कमेंट कर जरूर बताना। हमारे यहाँ तो भैया एक एक दिन की दो दो कार्ड है। और 29 तारीख के तो 4-5 कार्ड है। इसलिए भैया हमारे से तो पूछो मत ना, हमारे यहाँ तो इतने कार्ड आए हुए हैं। आपके यहाँ कितने कार्ड आए हुए हैं और कहाँ कहाँ आप लोग जाएंगे बताओ। भैया गीत इतने अच्छे गा रहे थे, मन करा सुनते जाओ सुनते जाओ।
एक गीत खत्म कर लिया, अब ये दूसरा गीत गाएंगे। जिससे आता है वो तो गा ही लेता है। ये दूल्हे की भाभी है, जो कि अब ये दूल्हे के भैया आ गए। इन्होंने पहले बांध लगाए थे, अब ये बांध उतारने लग रहे। मैंने बोला ना इनके यहाँ पे बांध लगाने की और उतारने की जो है रस्म एक साथ ही हो जाती है। इन दीदी ने फोन में खुला बेचारी ने, ऐसा नहीं आता तो बोले कोई बात नहीं मैं फोन में देख कर गाऊंगी। लेकिन ये है कि चलो इन्होंने कोशिश तो करी, हम लोग उस तो ये भी नहीं कर पाते। ऑल द बेस्ट दीदी, गाओ जल्दी गाओ। ये मैं दीदी फोटो खींच रही की, हम देखो सुंदर सुंदर है। ममता दीदी भी आई, आय हाय। सबके फोटो बहुत अच्छा है भैया। हे लेडी जो गीत गा लो, गीत में ध्यान दो। अब ये दीदी जल्दी बांध उतारने के लिए। सब बारी बारी से अपना अपना नंबर लगा के बांध उतार रहे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे। देखो भैया मेरा गला कितना खराब है, मेरे से गीत भी नहीं गाया गया है। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, के बनने के गोरे, बदन में करो। ऐसा फटी फटी सी आवाज आ रही। ये दूल्हे के भैया भाभी आ गए। जब ये लगाने आए थे, अब ये उतारने आए भैया। और ये दीदी रीना दीदी आ गई। ये भी सबके जो है बांध उतारे। अरे भैया रे, ठंडे पानी में नहला दिया भैया को, तो ठंडे पानी में नहला दिया। अभी डांस शुरू हो गया भैया। अनु और अनु की बुआ जी दोनों डांस कर रहे हैं। नाच भैया, अनु तुम्हारे चाचा जी की शादी है। मेरा बालम थानेदार भैया, दोनों बुआ भतीजी ऐसे ही डांस कर रही, एक जैसी कपड़े पहन रही। कैसे दोनों ने सलाह करके कॉम्बिनेशन किया था क्या, कि बुआ जी दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे। ये भैया फोटो करा रहे। ये दीदी बोल रही कि फोटो करा लो, और इनका डांस खत्म नहीं हो रहा। हम आ गए फोटो कराने के लिए। और शाम को चल दिए हम चाक पूजने के लिए। अभी जा रहे हैं उधर जहाँ पे चाक पूजा जाएगा। ये आ गया भैया, जहाँ मतलब कि आंटी जी
वो आगे कुमार के यहाँ आई है चाक पूजने के लिए। भैया हमारे यहाँ ये सब नहीं पूजा जाता। हाँ, मेरी मेरी शादी हुई उनके सामने कुमार है, वहां पे जो है सब पूजने के लिए आते थे, लेकिन हमारा ये सब नहीं होता। किस किस के यहाँ होता है बताना जरूर, कमेंट करके जरूर बताना किस किस के यहाँ ऐसा होता है। सब बार फिर कर रहे हैं अंकल आंटी जी का। अब ये चाक का काम खत्म हो गया, और कलावा रह गया था बंदे बिना। अब ये इस पे बनाएंगे जो है। भैया कल की भी दावत है, आ जाओ जी। और फिर 28 27 की भी है, और 28 की भी है, और 19 की भी है। मतलब भैया पर ही बोल दिया कि मम्मी आप सब मोटे हो जाओगे। ये आंटी जी ने सत्या बना दिया। लो भैया चाक बुझ गया। मैं जिसके यहाँ ये पूछता है कमेंट कर बताना। और कितना ही टाइम लगा दिया भैया चाक पूजने में भी। ठीक है।
भगवान भैया इनकी भैया की आंटी के बेटे की बहू की जोड़ी सलामत रखे। और अब हम चाक पिस गया है, चलते हैं बाहर, घर की तरफ चलेंगे। एक रस्म हो रहेगी थी भैया, सिर में कलावा डालने वाली। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है हम भारत में ही रह रहे हैं क्या। मतलब कि इतने रीति रिवाज होते हैं शादी ब्याह में, इतने होते हैं। कहीं और कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। आंटी ने इनको बांध दी, अब आंटी इनको नेक देगी और अब चलते हैं। ये शगुन का लिफाफा दे दिया इनको, जिन्होंने इनका चाक पुजवाया। और आंटी जी अब हो जाओ खड़े, घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बताओ भैया 5100 रुपये। ये हम पहुंच गए शादी में और हम अपनी पिक्चर क्लिक करा रहे हैं। भैया शादी में पहुंच के अपनी पिक्चर क्लिक करा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही।